भारत के इतिहास की श्रेष्ठ योद्धा रानियों में शुमार है महारानी अहिल्याबाई होलकर। आखिर क्यों मनाई जाती है अहिल्याबाई होलकर जयंती? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। 31 मई का दिन हर साल महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनको हमेशा से एक बहादुर आत्मनिष्ठ निडर महिला के रूप में याद किया जाता है। ये अपने समय की सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में से एक थी जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इतना ही नहीं, उनके शासनकाल में मराठा मालवा साम्राज्य ने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था। जनहित के लिए काम करने वाली महारानी ने कई हिंदू मंदिर का निर्माण भी करवाया था जो आज भी पूजे जाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चेंडी गांव में हुआ था जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में पड़ता है। बचपन से ही उनके मन में दया भाव बहुत अधिक थी। लोग आज भी उन्हें अहिल्याबाई के नाम से उनका स्मरण करते हैं। अहिल्याबाई के पिता का नाम मानकोजी शिंदे था। वह धनगर समाज से ताल्लुक़ रखते थे। वह एक सरपंच थे। अहिल्याबाई किसी राजघराने परिवार से नहीं थी। अहिल्याबाई उस जमाने की थी जब लड़कियों के लिए शिक्षा अधिक मायने नहीं रखती थी। ना ही उस दौरान शिक्षा का बहुत अधिक प्रचलन था। लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। पढ़ाई के साथ उन्हें शस्त्र ज्ञान भी सिखाया। एक दिन वह मंदिर में गरीबों को भोजन करा रही थी। उसी दौरान मालवा के अधिपति मल्हार राव होलकर की नज़र अहिल्याबाई पर पड़ी। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि यही उनके बेटे खंडेराव होलकर की पत्नी बनेगी। वर्ष 1733 में अहिल्याबाई का विवाह खंडेराव से हो गया। उस वक्त अहिल्याबाई की उम्र सिर्फ 8-9 वर्ष थी। खंडेराव अहिल्याबाई से 2 साल बड़े थे। शादी के बाद अहिल्याबाई महेश्वर आ गई। अहिल्याबाई खुश थी। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। अहिल्याबाई होलकर को 2 संतानें हुई। सन 1745 में उन्हें बेटा हुआ मालेराव होलकर। सन 1748 में उन्हें बेटी हुई मुक्ताबाई। सन 1754 में अहिल्याबाई के जीवन में अंधेरा छा गया। जब 42-43 वर्ष की थी, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया और 1754 में कुम्हेर किले के युद्ध के दौरान पति खंडेराव वीरगति को प्राप्त हो गए। यह खबर सुनते ही अहिल्याबाई सती हो जाना चाहती थी, लेकिन अहिल्याबाई को उनके ससुर ने रोका और मानसिक तौर पर उन्हें मजबूत किया। वह हर विपरीत परिस्थिति में अहिल्याबाई के साथ खड़े होते थे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण 12 साल बाद मल्हार राव होलकर की भी मौत हो गई। पूरा भार अहिल्याबाई पर आ गया था, लेकिन अहिल्याबाई ने इस भार को भार नहीं बनने दिया और शासन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इसके 1 साल बाद अहिल्याबाई को मालवा साम्राज्य की महारानी घोषित किया गया। अहिल्याबाई होलकर पर जब यह जिम्मेदारी आई, वह तैयार थी, लेकिन स्त्री होने के नाते उनकी राह आसान नहीं थी। चारों ओर से उन्हें विरोध की लौ में जलना भी पड़ा था, लेकिन वह उसमें और अधिक मजबूत बनकर उभरी। 11 दिसंबर 1767 को वो स्वयं इंदौर की शासक बन गई। राज्य में एक तबका था जो उनके विरोध में था, लेकिन होलकर सेना हमेशा उनके समर्थन में रही। वही रानी भी हर लड़ाई में अपनी सेना के साथ ही खड़ी रही। अपनी सेना को नेतृत्व किया, उनका हौसला भी बढ़ाया। अपने पसंदीदा हाथी पर चढ़कर युद्ध में उतरी। तीर कमान से अन्य सेनाओं पर हमला किया। अहिल्याबाई की बहादुरी देखकर समूचे देश में उनकी चर्चा होने लगी। उन्होंने मालवा और प्रजा की रक्षा की, कई क्षेत्रों को लूटने से बचाया। धीरे धीरे अहिल्याबाई जिम्मेदारियों को बांटती गई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजी राव को होलकर सेना प्रमुख बनाया। अहिल्याबाई को बचपन से ही शस्त्र का ज्ञान था। इसके साथ ही
वह एक अच्छी रणनीतिकार भी थी। अहिल्याबाई प्रजा की समस्या के लिए हर एक दिन एक सार्वजनिक सभा रखती थी और जल्द से जल्द प्रजा की समस्या का निवारण करती थी। वह हमेशा अपने राज्य और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। 30 साल के शासन में अहिल्याबाई ने एक छोटे से गांव से फलीभूत शहर का विकास किया। आज मालवा क्षेत्र में बने सड़कें किलों का श्रेय अहिल्याबाई को ही जाता है। अहिल्याबाई को जीवन में बहुत अधिक दुख नहीं रहा क्योंकि वह उन सभी से उभर पाने में सक्षम रही, लेकिन एक बात का मलाल उन्हें हमेशा रहा कि अपने जमाई दामाद यशवंतराव फणसे की मृत्यु के बाद बेटी सती हो गई। रानी अहिल्याबाई का लंबे वक्त तक शासन रहा और 13 अगस्त सन 1795 को 70 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अहिल्याबाई के निधन के बाद महाराजा तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला और आज भी उनको अपार सम्मान के साथ याद किया जाता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।